हम घरों में चप्पल पहनते हैं, जूते पहनते हैं, ये सारे रबर के या चमड़े के होते हैं। और आपको पता है आपके दिमाग का सीधा संपर्क किसके साथ है? आपके हाथ की उंगलियों के साथ है। आपके दिमाग का सीधा संपर्क हाथ की उंगलियों के साथ है। आंखें तो यहां होती है, लेकिन ये जो यहां जो उंगलियां होती हैं ये भी एक आंखों की तरह कार्य करती है। जैसे अंधेरे कमरे में आप हैं, लाइट बुझी हुई है, आपको कोई सामान ढूंढना है, आप जैसे ये करताल है, मैंने अंधेरे में इसको ऐसे छू लूंगा तो मेरे हाथ के ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं ये मुझे बता देंगे कि ये करताल है। पता चल गया रात के अंधेरे में। यानी इनके पास भी आंखें होती है। आपने कभी देखा होगा कंप्यूटर में जब आप टाइप करते हो, टाइपराइटरों को आपने देखा होगा कि वो देखते हैं, पढ़ते हैं इधर और लिखते हैं यहाँ, और सामने टाइप होती है, जबकि अपने कीबोर्ड को वो देखते नहीं है ना? कीबोर्ड को देखते नहीं, उंगलियां ऑटोमेटिक चलते रहती हैं, उनको पता है कौन सी उंगली कब जाना है, कहां जाना है, सब पता है। तो हाथ की उंगलियों का दिमाग से सीधा संपर्क है, लेकिन पैर के तलवे का भी सबसे ज्यादा सीधा संपर्क दिमाग से है, सीधा। अब पैर के तलवे का कैसा होता है? समाज में अगर कोई बदमाश अपराधी, कोई चोरी करने वाला व्यक्ति अगर सुधर नहीं रहा है, दंड देने के बाद भी नहीं सुधर रहा है, थाने में डालने के बाद, जेल में डालने के बाद भी नहीं सुधर रहा है, तो पुलिस वाले एक काम करते हैं, वो अक्सर ऐसे अपराधियों को उसके तलवे पे, पैर के तलवे पे मारते हैं। पैर के तलवे पे मारते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है कि पैर के तलवे की पिटाई सीधा दिमाग तक जाती है और दिमाग को वो पिटाई थका देती है। सर पे नहीं मारते, तलवे पे मारते हैं, दिमाग थक जाता है और चोर सुधर जाता है। भाई शक्ति ही से तो चोरी कर रहा है ना, शक्ति से गलत कार्य कर रहा है, वो तलवे को मार मार के थका देते हैं, दिमाग थक जाता है और वो सुधर जाता है। यानी कि तलवा कैसा है? डायरेक्ट सीधा संपर्क है आपके दिमाग से। आप पहले, जब हमारे पूर्वज के समय में, आप अभी भी हो सकता है आप लोग करते होंगे, अगर कोई आपके घर में दूर से कोई मेहमान आता था तो हमारे घरों में एक रस्म चलता था। क्या करते थे? कोई मेहमान घर में आएगा तो क्या करते थे? उसके स्वागत में सबसे पहले चाय कॉफी देते थे। यही करते थे? चाय कॉफी देते थे या कुछ और करते थे? हमारी माताओं को पता होगा, जो बुजुर्ग माताएं, अक्सर घर की माताएं या पिताजी, बाबूजी लोग एक परात लेकर आते थे, पानी भर कर लाते थे, और फिर क्या करते थे? बाबूजी को नहला देते थे। फिर क्या करते थे? पैर धोते थे। क्यों पैर धोना? क्योंकि चल के आए हैं, थके हुए हैं, थकने से, चलने से दिमाग थक जाता है, इंसान का शक्ति कमजोर हो जाती है। अब दिमाग थका है तो दिमाग को धोना चाहिए ना। हमारे बाबूजी, माता जी लोग दिमाग नहीं धोती, वो कहती है पैर धो, पैर को पघार देंगे, पैर धो देंगे तो पैर की ठंडक दिमाग तक चली जाएगी, दिमाग शांत हो जाएगा, और जब दिमाग शांत होगा तभी तो रिश्ते नाते की बातचीत अच्छे से होगी ना। इसलिए मेहमान के दिमाग को सबसे पहले शांत करने के लिए पैर पघारा जाता था। अब तो हम लोग धीरे धीरे सब भूलते चले जा रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं। फिर से शुरू कर दीजिए अपने घरों में, आपको महसूस होगा। देखिए पुराने, अभी जो कोरोना के काल में पूरी दुनिया में यही बोला गया, बाहर से आओ तो हाथ धो, बाहर से आओ तो पैर धो, बाहर से आओ तो मुंह धो। जब कोरोना में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तो सबने शुरू कर दिया। भारत में तो शुरू से हाथ धो रहे थे, पैर धो रहे थे, अपना पैर नहीं दूसरा मेरा पैर धोता था, ऐसा भी होता था। यानी भारत की जो संस्कृति है यही विश्व को बचाएगी, यही आपको बचाएगी, यही कष्टों से बचाएगी। अब दूसरी चीज, पैर का संबंध आपके दिमाग से है। पैर में पहन रहे हो चमड़े का जूता, पैर में पहन रहे हो रबर का हवाई चप्पल, उससे गर्मी बढ़ती है। कभी जूता पहने पहने आपको गर्मी महसूस होती है? पैर में गर्मी होती है ना, वो गर्मी कहाँ जा रही है? आपके दिमाग पे जा रही है और दिमाग को गर्म कर रही है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जीवन में अगर अच्छा काम करना है ना, बड़ा काम करना है, तो हाथ गर्म रखो मगर पैर ठंडा रखो। चलोगे लेकिन फिर भी पैर ठंडा, यानी दिमाग ठंडा रखो। तो वो क्या कहते थे कि पैर ठंडा यानी दिमाग ठंडा रहेगा, तभी सकारात्मक सोचोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे। लेकिन दिमाग अगर बेचैन हो जाएगा तो क्या सोचोगे, क्या प्लानिंग करोगे और क्या करोगे? तो पैर को ठंडा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक नियम अपनाया।
कौन सा नियम अपनाया? वो कैसे चप्पल पहनते थे? चमड़े का? नहीं, ऐसे चप्पल पहनते थे। इसको क्या बोलते हैं? लकड़ी की है, ये लकड़ी की है। ये कितना साइंटिफिक है, कितना वैज्ञानिक है, जिससे हम दूर जा रहे हैं। आप 6-6 घंटे इसको पहने रहोगे ना, पैर का तलवा गर्म नहीं होगा। पैर का तलवा कभी नहीं गर्म हो सकता, क्योंकि जो लकड़ी होती है वो ऊष्मा का बैड कंडक्टर होती है। यानी कि आप यहां पे अगर आग लगाओगे, इस लकड़ी को यहां जलाओगे, तो यहां की अग्नि यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। कभी आपने देखा? लेकिन लोहा अगर हो, यहां आग लगाओगे तो लोहा गर्म होते होते यहां भी गर्म हो जाता है, होता है ना? लेकिन लकड़ी नहीं होती। यानी लकड़ी ऐसी होती है कि किसी भी आग को अपने अंदर समेट लेती है, आगे बढ़ने ही नहीं देती। अब पैर का तलवा गर्म हो रहा है और दिमाग गर्म हो रहा है, तो लकड़ी, हमारे पूर्वजों ने कहा, लकड़ी के पादुका को पहनो, खड़ाओं को पहनो। क्यों? क्योंकि कितना भी मेहनत करोगे, काम रहोगे, तलवा ठंडा ही रहेगा, यानी दिमाग ठंडा ही रहेगा। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम? धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। अब दूसरी चीज इसमें देखो, यहाँ पे एक कुंडी बनी हुई है। ये जो कुंडी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे चप्पल, इस खड़ाओं को उठाने के लिए आपके पैर की 2 उंगलियां, अंगूठा, ये मान लीजिए कि ये मेरा हाथ नहीं, मेरा पैर है, ये अंगूठा और ये पहली उंगली, दोनों उंगली ऐसे आपस में जाती है, इसको ऐसे पकड़ती है और ऐसे दबाती है। यानी सारा का सारा वजन खड़ाओं का यहाँ पे दबाकर खड़ाओं को उठाना होता है। जब चलते हो तो इसी वजन से उठाते हो। ये जो अंगूठा है, पैर का अंगूठा, पैर का जो अंगूठा होता है हमारे शरीर के अग्नि तत्व से जुड़ा होता है। 5 तत्वों से शरीर बना, तो अग्नि तत्व से हमारा अंगूठा जुड़ा होता है। और ये जो पहली उंगली है, इंडेक्स फिंगर जिसको कहते हैं, तर्जनी, ये पहली उंगली हमारी जो होती है वो हमारे शरीर के वायु तत्व से जुड़ी रहती है, पहली उंगली। जो दूसरी उंगली होती है ये आकाश तत्व से जुड़ी है, ये पृथ्वी से जुड़ी है, और ये जल से ये उंगली जुड़ी है। यानी कभी आपने देखा होगा, शादियां जब होती हैं तो रिंग सेरेमनी करते हैं, तो कौन से उंगली में पहनाते हैं अंगूठियां? अंगूठी कौन से उंगली में पहनाते हैं? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, ये तीसरी वाले में पहनाते हैं। तीसरी वाली का मतलब क्या होता है? तीसरी उंगली का मतलब होता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ अंगूठी पहनाएंगे, यहाँ जो बंधन बनेगा, वहां जो सोने और चांदी की जो अंगूठी लगेगी, उस सोने और चांदी के गुण के कारण से आपके शरीर का जो पृथ्वी तत्व है वो बेहतर हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा और शांत हो जाएगा। तो एक पुरुष और एक महिला का जब विवाह होता है, शादी होती है, तो दोनों एक दूसरे के पृथ्वी तत्व को ठीक कर दे, क्योंकि पृथ्वी तत्व से तो शरीर बनाना, अब शरीर से ही तो रिश्तों में रहना है, इसलिए शरीर को ठीक किया जाता है। तो आप जब खड़ाऊं पहनोगे तो पहली उंगली, ये उंगली किसके लिए है? अभी मैंने बताया, ये उंगली किसके लिए है? कौन सा तत्व? अग्नि तत्व। वेरी गुड, अग्नि तत्व। और ये उंगली किसके लिए? वायु तत्व। अब अग्नि तत्व और वायु तत्व दोनों को आपने ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया, और जब आपने ऐसे पकड़ा तो हर कदम पे जब चलोगे, जब खड़ाऊं उठाओगे ना, तो यहाँ पे अग्नि से और वायु से प्रेशर देके इसको पकड़ना होगा। ढीला छोड़ोगे तो नहीं चल पाओगे, तो प्रेशर दोगे तब खड़ाऊं उठेगा, फिर आगे की तरफ चलोगे। हर कदम पे आप अपने शरीर के अग्नि तत्व को बढ़ाओगे। अग्नि तत्व का मतलब सूर्य को बढ़ा रहे हो, शक्ति को बढ़ा रहे हो हर कदम पे। और हर कदम पे वायु तत्व भी बढ़ रहा है। वायु से क्या होता है? वायु से गति होती है, यानी आपके जीवन में जो भी सकारात्मकता है वो आपकी गतिविधि से बढ़ती है। कई बार लोगों को आपने देखा होगा, आलसी महसूस कर रहे हैं, लेजी महसूस कर रहे हैं, स्लगिश महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उनके जीवन में वायु तत्व कम है, यानी मूवमेंट कम है। वायु ही धक्का मारती है तब इंसान आगे जाता है, तो यानी वो गतिविधि कम हो गई है और अग्नि कम हो गई है। तो आपके जीवन की सकारात्मकता, आपके जीवन की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
रोज प्रत्येक दिन कम से कम घर में भी। और ये कार्य किसको करना चाहिए? प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। आप गांव में रहते हो, आप किसी भी बगल वाले जो भैया हैं, जो बढ़ई भैया जो बनाते हैं लकड़ियों से खड़ाऊ, उनको बोल दीजिए कि ऐसे खड़ाऊ बना दो। आपको पता है 200-300 रुपए में आराम से ये बन जाता है। और एक खड़ाऊ अगर ले लिया आपने तो कितने साल चलेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। आप घर में रखिए, इसको बनाइए, पहनिए। और दूसरी चीज, बड़ा खटर खटर करता है आवाज, हाँ इसकी आवाज आती है क्योंकि लकड़ी है ना। आपके घरों में मान लो कि प्लास्टर हुआ है, टाइल्स लगे हैं, मार्बल्स लगे हुए हैं, तो जिधर जाओगे उधर खटर खटर करेगा। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में मैं एक जगह कथा करने जा रहा था, तो रोज मैं जैसे कथा करने से पहले मैं माता का जो मंदिर था वहां जाता था, मैं माँ से आशीर्वाद लेने के लिए। तो छोटे छोटे बच्चे आते थे, जैसे यहाँ पे भी मैं आता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे चले आते हैं। तो उस गांव में मैंने देखा कि छोटी छोटी लड़कियां वो मेरे पीछे पीछे चली आती थी, मंदिर में मेरे साथ जाती थी, है ना। और फिर भगवान का माँ की पूजा करके वो भी साथ में आते थे, प्रसाद भी लेते थे और कथा भी बैठ के सुनते थे, जैसे ये बच्चे कथा सुन रहे हैं। तो मैं एक दिन क्या सुना, जब मैं पहली बार गया था तो मैं देखा 4-5 लड़कियां मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ और जाकर मंदिर के ठीक बाहर अपने खड़ाओं को मैंने खोला। और खोलने के बाद मैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए पहला ही कदम रखा, तब तक जो छोटी बच्ची थी वो 4-5 थी। एक बच्ची क्या कह रही है, देख के इसको, ई कौन चप्पल हरे, ऐसे देख के बोली ई कौन चप्पल हरे। तो दूसरी कहती है बड़ा खोटर खोटर करता, दूसरी कह रही बड़ा खोटर खोटर करता, तीसरी कह रही आपस में। मैं रुक गया, मैं सुना बड़ा इंटरेस्टिंग बात चल रही है, मैं सोचा थोड़ा रुक जाऊं भाई। तीसरी कह रही है ए मार खैला से बड़ा चोट लगी रे, हैं वो जरूर चप्पल से मार खाई होगी, उसके बाबूजी माता जी को घर में जरूर चप्पल से पीटा होगा। उसके बाद चौथी कहती है लोकड़ी नु हो रे, ओइसे इतना खटर खटर करता। मैं सोचा वाह बच्चे कितने ज्ञानी हैं, एक ही बार में। मुझे भी इतना ध्यान कभी नहीं था कि ये खटर खटर भी करेला, तो खड़ाऊ से मार खैला पे बड़ा चोटो लागेला, हाँ लोकड़ियो हो, कभी हम भी ध्यान नहीं दिए थे, हाँ? लेकिन वो बच्चे बताएं तो ये बड़ा खटर खटर करेगा। तो उसके लिए क्या करना, देखो आप यहाँ किसी भी भैया के पास जहां पे भी जूते बनाते हैं वो एक छोटा सा सोल लगा लीजिए, वो चिपका देते हैं। ये लगा है इसमें, ये लगाया गया है। और उसके बाद आप चलेंगे, किसी भी टाइल्स में, मार्बल्स में कोई आवाज नहीं आएगी और ये स्लिप भी नहीं करेगा। तो कितना आसान है, सस्ता है। तो क्या आपको लगता है कि ये पहनना चाहिए? भारतीय संस्कृति के तरफ फिर से वापस आने की जरूरत है। आप घर से बाहर जाते हो, स्कूल कॉलेज जा रहे हो, नौकरी पे जा रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, जूते चप्पल जो पहन के जाना है जाओ, कम से कम घर में ये बनवा लो, घर में पहनना शुरू कर दो। और ये शुद्ध भी होता है, इसको पहनकर आप किचन में भी जा सकते हो क्योंकि लकड़ी है। आप चाहो तो कर सकते हो या बाहर भी निकाल सकते हो अगर आपने ये सोल लगा लिया तो ये प्रत्येक घर में मैं चाह रहा हूं कि मां भगवती के आशीर्वाद से, और ये एक अभियान चलाना चाहते हैं कि प्रत्येक भारतीयों को एक बार पुनः खड़ाऊ पहनने के लिए प्रेरित किया जाए। क्योंकि भारतीय संस्कृति इतनी विशाल संस्कृति है और इतनी वैज्ञानिक संस्कृति है कि जब हम वापस आएंगे तभी हमारी बीमारियां ठीक होंगी, तभी मन की शांति लौटेगी, तभी जीवन का कल्याण होगा। तो इसी सिलसिले में आज की कथा में आपके ही क्षेत्र के, आपके क्षेत्र के एक व्यक्ति हैं, उनके लिए निर्धारित किया गया है कि उनको ये खड़ाऊ दान स्वरूप में माता रानी के प्रसाद के रूप में दिया जाए। मैं पहली बार जब आया था यहाँ पे आज से 5 से 6 साल पहले, तो उन्होंने ही मुझे बुलाया था राम जानकी मंदिर पे, और राम जानकी मंदिर पे मैं आया था अकेले एक इंसान ने मिलकर। वहां पे भगवत गीता की कथा हुई थी, भगवत गीता की कथा अकेले उन्होंने किया। उनकी एक छोटी सी दुकान है, दुकान बंद कर दिया पूरे 10 दिनों तक, और उसके बाद से लगातार अकेले मिलकर